आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। महात्मा सांडिल्य ने कहा, हे राजन, पहले भी तो तुम बहुत से उपाय कर चुके हो संतान प्राप्ति के लिए। हाँ गुरुजी कर चुके हैं। उनके परिणाम स्वरूप भी एक भी कुल का दिया जलाने वाला तुम्हें पुत्र नहीं हुआ। इसलिए अब तुम पत्नी के साथ शुद्ध हृदय होकर मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो भी कोई पूजा पाठ का कार्य पति और पत्नी दोनों मिलकर के करें तो उसमें जल्दी सफलता मिल जाती है। कभी कभी पुत्र की कामना से देवियां तो नारियल ले जाती हैं, लेकिन श्रीमान संग नहीं देते। बेटा वो चाहते हैं, लेकिन वह इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करते। क्या आपको पता नहीं है कि राम जी का प्राकट्य यज्ञ से हुआ है? महाराज दशरथ को कोई संतान नहीं थी, तो उनको भी प्रकट करने के लिए यही फॉर्मूले चले, यही सूत्र चले। उनको भी खीर खिलाई गई माताओं। चरु लेकर यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए, यज्ञ के माध्यम से भगवान प्रकट हुए। तो इन सब चीजों का बड़ा प्रभाव होता है। अब नास्तिक लोग नहीं मानते, बेचारी माताएं बहनें अकेली लगी रहती हैं और वह उनका कोई संग नहीं देते। देवी का साथ दो। वर्णन किया गया है, हे राजन, तुमने संतान प्राप्ति के लिए बहुत बड़े बड़े उपाय किए, फिर भी तुम्हारे कोई संतान नहीं हुई। तो मैं बताता हूं, अब तुम पत्नी के साथ शुद्ध हृदय होकर विधि पूर्वक गर्ग संहिता की कथा को श्रवण करो। तस्मा शृणु विधादेन भार्या सहित शुचि धनदाम पुत्रदाम राजन मुक्तदाम गर्ग संहिता। यह गर्ग संहिता इतने काम कर देगी, महात्मा सांडिल्य कहते हैं। क्या क्या करेगी? हे राजन, ये संहिता धन देगी, पुत्र देगी और अंत में ये मुक्ति देगी। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। इतना प्रभाव इस गर्ग संहिता का है। धन भी देगी, संतान भी देगी और मरने के बाद ये नारायण की गोद भी दे देगी, ये मुक्ति दे देगी। गर्ग संहिता का इतना बड़ा प्रभाव है। इसलिए हे राजन, अब तुम गर्ग संहिता की कथा। सर्वम ददाते सो विष्णु लघु पायेन वै कलौ पुत्रादि सुख संपत्ति संहिता सोत्रणाम नृणाम। वर्णन है कि कलकाल में अपराध इतने होंगे कि संतान का बहुत अभाव हो जाएगा। लोग कहते हैं, अरे संतान इतनी बढ़ रही है कि घट रही है संतान। हाँ जी, अकाल मृत्युआं हो रही हैं, जन्म नहीं हो रहा है, गर्भ में ही बच्चे समाप्त हो रहे हैं। इतना ये सब कुछ पहले नहीं होता था जितना कि इस समय हो रहा है। बड़ा वर्णन किया गया है। सर्वम ददाते सो विष्णु लघु पाये वही कलौ। ये कलकाल में होगा। कलयुग में जो मनुष्य, वर्णन है, कलयुग में जो मनुष्य गर्ग संहिता की कथा श्रवण करेगा, उन्हें भगवान विष्णु पुत्र सुख अवश्य में प्रदानित कर देंगे। जिनको घाटा है, जिनकी संपत्ति समाप्त हो चुकी है, इसमें वर्णन है पुत्रादि सुख संपत्ति, उनको संपत्ति भी भगवान नारायण प्रदानित कर देंगे। संहिता श्रुतृणाम नृणाम। बस इसका नियम यही है, या तो उपवास होकर कथा सुनी जावे बिल्कुल निराहार, और या एक बार भोजन करके कथा सुनी जाए और जमीन में लेट के कथा सुनी जाए। रात को जमीन में लेटे, ये नहीं है पंडाल में लेट जाए, रात की बात है। हाँ, रात्रि को शयन करें तो जमीन में लेटे, ये कथा सुनी जाए। वृद्ध माता पिता भी अपनी बिटिया या पुत्र वधू बेटे के लिए कथा सुनेंगे तो निश्चित रूप से उनको संपत्ति और उनको संतति, संतान और धन दोनों चीजें प्राप्त होंगी। इसकी महिमा में वर्णन है, वही मैं आपके बीच में सुना रहा हूं। पुत्रादि सुख संपत्ति संहिता श्रुतृणाम निर्णाम। इस संहिता के, गर्ग संहिता के दो प्रभाव हैं। एक एक कंगाली दरिद्रता का नाश कर देगी और दूसरा परिवार को, वंश को निर्वंश नहीं होने देगी। ये इस कथा की महिमा।